उत्पीड़न मामला। NLSIU ने छात्र सहायिकाओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर सफाई दी। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के 200 पूर्व छात्रों द्वारा एक खुले पत्र के बाद एक यौन उत्पीड़न मामले की रिपोर्ट करने के लिए छात्र सुविधाकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की निंदा करते हुए विश्वविद्यालय ने अब एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि कार्रवाई सुविधाकर्ताओं का परिणाम थी। यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए विश्वविद्यालय का तंत्र। गोवा पुलिस जमीन की गड़बड़ी के मामले विशेष जांच दल को सौंपेगी। गोवा के पुलिस महानिदेशक जसपाल सिंह ने कहा है कि राज्य में भूमि अनियमितताओं के सभी मामलों को नवगठित विशेष जांच दल को हस्तांतरित किया जाएगा। विशेष जांच दल ने कर्नाटक के एक व्यक्ति को कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके गोवा में 60-70 संपत्तियों को अवैध रूप से स्थानांतरित करने के आरोप में गिरफ्तार किया। कर्नाटक को परिसीमन रिपोर्ट के मसौदे को अधिसूचित करने के साथ ही बेंगलुरु को 45 नए वार्ड मिले। कुछ नए वार्डों का नाम पहली बार ऐतिहासिक शख्सियतों के नाम पर रखा गया है। कर्नाटक के शहरी विकास विभाग ने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के लिए वार्ड परिसीमन रिपोर्ट का मसौदा प्रकाशित किया है। जीएसटी पर अधिकारी समिति ने जीएसटी परिषद को क्रिप्टोकरेंसी और अन्य आभासी डिजिटल संपत्तियों की कर योग्यता पर निर्णय स्थगित करने का सुझाव दिया है। फिटमेंट कमेटी ने क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित सभी प्रासंगिक आपूर्ति को शामिल करना आवश्यक समझा जो जीएसटी के दायरे में आते हैं, साथ ही उन आपूर्ति के प्रकार चाहे वे सामान या सेवाएं हो और संबंधित दर। बेंगलुरु कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जातिवादी दुर्व्यवहार को सार्वजनिक स्थान पर फेंकना चाहिए। कर्नाटक प्रमुख नागरिकों के समूह ने अलगाव करने वाले समुदायों के खिलाफ कर्नाटक के सीएम बोम्मई को लिखा पत्र। कर्नाटक में संबंधित नागरिकों के एक समूह जिनमें पूर्व IAS, IPS अधिकारी, कलाकार, लेखक और बुद्धिजीवी शामिल हैं, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लिखा है कि राज्य को एक के रूप में संरक्षित करने के लिए भाजपा शासन के तहत अल्पसंख्यकों और दलितों को निशाना बनाने से रोका जाए। विविध समुदायों के लिए शांति का बगीचा जैसा कि राज्य कवि कुवेम्पु ने उल्लेख किया है। कर्नाटक मंत्री का कहना है कि उत्तर कर्नाटक 2024 के बाद अलग राज्य बन सकता है। मंत्री उमेश कट्टी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उत्तर कर्नाटक को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए सरकार के स्तर पर कोई प्रस्ताव नहीं है। बेंगलुरु अमित शाह को बेंगलुरु में अमृत शाह के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया। कन्नड़ और संस्कृत विभाग के तत्वावधान में हो रही अमृता भारती कन्नड़ आरती का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। मैसूर, मांड्या, चामराजनगर, हासन, हावेरी, विजयपुरा, गडग, बागलकोट, उत्तर कन्नड़, बेलगाम, धारवाड़ और बेल्लारी जिलों में आचार संहिता लागू नहीं हुई है। कन्नड़ एवं संस्कृति एवं ऊर्जा मंत्री वी सुनील कुमार ने बताया कि 25 जून से जिले में 35 स्थानों पर अमृता महोत्सव होगा। कर्नाटक सरकार ने पाठ्य पुस्तक संशोधन के बचाव के लिए दस्तावेज पेश किया। सरकार ने गुरुवार को पुस्तकों को वापस नहीं लेने के अपने फैसले का बचाव करने के लिए संशोधित पाठ्य पुस्तकों का विवरण जारी किया। सरकार ने 250 से अधिक पृष्ठों का एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें रोहित चक्रतीर्थ समिति की सिफारिश के अनुसार मुद्रित संशोधित पाठ्य पुस्तकों का बचाव किया गया।